नमस्ते भैया बहनों। कक्षा 10वीं की हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। भैया बहनों, आज हम लोग हिंदी क्षितिज का 5वां पाठ पढ़ेंगे। इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पाठ को पढ़ने से पहले चलिए हम लोग निराला जी का एक छोटा सा जीवन परिचय देख लें। भैया बहनों, निराला जी का जन्म बंगाल के मैखाधल में सन 1899 में हुआ था। मूलतः गाढ़ा के कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे निराला जी। निराला जी की शिक्षा 9वीं तक सीमित रही, लेकिन स्वाध्याय से उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। निराला जी संगीत और दर्शन शास्त्र के भी काफ़ी अधिक जानकार थे और उनका जीवन जो था वो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा से काफ़ी प्रेरित था। निराला का पारिवारिक जीवन काफ़ी दुखमय रहा। उनके जो है कि आत्मीयजनों की असामयिक निधन हो जाने से वह जो है कि भीतर तक टूट चुके थे। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई और इसमें भी वे काफ़ी प्रसिद्ध हुए। निराला रचनावली के 8 खंडों में निराला जी का जो है कि संपूर्ण साहित्य का प्रकाशन हुआ है। निराला या कि विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, यानी वे किसी एक चीज़ में, किसी एक विधा में बंधे हुए नहीं हैं। वे विभिन्न विधाओं के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र का जो है कि वे चित्रकार थे। उनकी रचनाओं में विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में एक नए प्रयोग को जो है कि संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित और उपेक्षित जनों के प्रति उनकी कविता में जहाँ सम्मान का भाव है, सहानुभूति है, वहीं दूसरी ओर जो शोषक वर्ग हैं और जो शासक वर्ग हैं उनके प्रति प्रचंड जो है कि विद्रोह का भाव, प्रतिकार का भाव भी इनकी रचना में झलकता है। भैया बहनों, निराला जी का निधन 1961 ईस्वी में हुआ। निराला जी की 2 रचनाएं हम लोग अभी पढ़ेंगे। जैसे पहला है उत्साह। उत्साह जानते हैं, उत्साह का मतलब है उमंग, एक नई उमंग, एक नया जोश। उत्साह जो है कि एक आह्वान गीत है। यहाँ निराला जी बादल का आह्वान करते हैं और बादल का मानवीकरण करके उसे संबोधित करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम गरजो और गरज कर जो है कि नई क्रांति का जो है कि सूत्रपात करो। इस कविता में एक तरफ प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला
तो दूसरी तरफ बादल की नई कल्पना और नई अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। कविता में ललित कल्पना यानी नई कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसी भी जो सामाजिक चेतना है, सामाजिक भावना है, उसमें बदलाव लाने का जो है कि साहित्य एक बहुत बड़ा जो है कि माध्यम होता है। इसलिए निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। ठीक है। दूसरा है अट नहीं रही है। इस कविता में निराला जी फागुन की मादकता को प्रकट करते हैं। फागुन की जो सुंदरता है वो सर्वव्यापक, उसे वे जो है कि अनेक संदर्भों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों की चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। ठीक है भैया। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं निराला जी की जो प्रथम रचना है उत्साह, उसे देखते हैं। कहता है बादल गरजो। यहाँ कवि जी जो है कि बादल को गरजने के लिए कहते हैं, यानी एक आह्वान, बादल का आह्वान करते हैं गरजने के लिए, यानी लोगों को बताने के लिए। क्या बताने के लिए? कहते घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उड़ में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ कवि कहते हैं कि ओ धाराधर, धारा मतलब जल का प्रवाह, कहता है कि वो जल के प्रवाह को धारण करने वाले हैं। जल का धारा, जो जल की धारा को जो धारण करता हो वो है धाराधर। यहाँ पर जो है कि बहुब्रीहि समास है। कहता है ओ धाराधर, घेर घेर घोर गगन, घोर मतलब विशाल, विशाल गगन को, विशाल आकाश को घेरो, घेर लो, आओ और विशाल आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ ललित ललित यहाँ पर जाएगी पुनरुक्ति अलंकार है। कहते नए नए काले घुंघराले, काले काले और घुंघराले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। जैसे बच्चों के काले काले और घुंघराले बाल होते हैं, उसी तरह मेघ भी जो उमर उमर के आ रहा है, उमर घुमर के, वह भी काले काले और घुंघराले जैसे प्रतीत होते हैं। फिर कभी कहते हैं कि बाल कल्पना कैसे पाले। बाल कल्पना मतलब बच्चे की कल्पना, बच्चे की का जो सोच है वो कभी एक जैसा नहीं होता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसलिए बादल के भी कोई आकार नहीं होते, वे तुरंत अपने रूप को बदलते रहते हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि बाल कल्पना कैसे पाले। जैसे बाल कल्पना में जो पाला गया, बाल कल्पना के समान जो पाला हुआ है, काले काले घुंघराले नए नए बादल, कहते हैं कि गरजो, विद्युत छवि उड़ में कवि नवजीवन वाले। तो विद्युत छवि यानी बिजली, बिजली की छवि हृदय में धारण करने वाले, बिजली की छवि
अंदर में धारण करने वाले, यानी बिजली को, विद्युत को धारण करने वाले, नवजीवन, कभी नवजीवन वाले। अब यहाँ नवजीवन किसको कहता है? वर्षा को। वर्षा जब होती है तो क्या होता है? नए जीवन का जो है कि प्रादुर्भाव होता है, नए नए पौधे उग जाते हैं, पृथ्वी पर नवजीवन का संचार हो जाता है, इसलिए कहते हैं कभी नवजीवन वाले। यहाँ बादल को कवि जो है कि कवि कह के पुकार रहे हैं, यहाँ पर उनको नए जीवन वाले कवि कह के संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर बादल को वे मानवीकरण कर रहे हैं, कहते हैं कि ये नए जीवन वाले कवि, अपने उर में विद्युत को धारण करने वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। यहाँ वज्र है, अब यह वज्र के दो अर्थ हैं। एक वज्र जो एक क्या होता है कि अस्त्र होता है, जैसे इंद्र जी का एक अस्त्र था वज्र, और एक वज्र होता है जो बादल के कड़कने पर गिरता है ना। तो वही वज्र छिपा बादल में, जिस बादल में वज्र छिपा हुआ है, कहता है उस बादल को कि नूतन कविता फिर भर दो, फिर से तुम जो है कि नई कविता का जो है कि रचना करो, फिर से नई कविता का जो है कि कविताओं से तुम भर दो, बादल गरजो। यहाँ अभिप्राय यह है कि जब बादल आता है तो कवि जो है कि उस बादल पर जो है कि अनेक प्रकार की कविताएं लिखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कविताएं भिन्न भिन्न कवियों के द्वारा लिखी जाती है। इसलिए कवि यहाँ कह रहे हैं कि नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, बादल आओ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर भर, शीतल कर दो, बादल गरजो। कहते कि बादल गरजो, और फिर क्या? विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यहाँ विकल विकल, फिर यहाँ पर पुनरावृत्ति है शब्दों की, यहाँ पर फिर क्या? पुनरावृत्ति अलंकार है, पुनरोक्ति अलंकार है। उन्मन उन्मन पुनरोक्ति अलंकार है। कहते हैं कि विश्व के निधाग के सकल जन, निधाग मतलब होता है गर्मी, तप, वातावरण। तो विश्व के जो लोग थे, सकल जन, विश्व के सभी लोग क्या थे? गर्मी में, गर्मी से क्या थे? उन्मन थे, विकल थे, व्याकुल थे, अनमनस्क थे। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और ऐसे में तुम अज्ञात दिशा से, किधर से आए पता नहीं, अज्ञात दिशा से अनंत, जिसका अंत नहीं है, अर्थात बादल, आकाश, अनंत अर्थात आकाश। तो कहते हैं कि आकाश के घन बादल, या कि अज्ञात दिशा से आए, और तप्त धरा, जो धरा क्या थी? पृथ्वी तप रही थी, गर्मी से व्याकुल हो रही थी, जल रही थी, उसे क्या कहते हैं? जल से फिर शीतल कर दो। उस शीतल को, उस जल को बादल तुम जो है कि शीतल कर दो, और हे बादल तुम गरजो। तो इस प्रकार देख रहे भैया, यहाँ पर कवि जो है कि बादल का आह्वान कर रहे हैं और उन्हें गरजने के लिए कह रहे हैं, यानी कि नई क्रांति का जो है कि सूत्रपात करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर कवि बादल को कहते हैं कि तुम आओ और इस गगन को जो है कि फिर से घेर लो, ढक लो, अपने नए नए और घुंघराले जो है कि रूप वाले, बच्चों की कल्पना वाले रूप लिए, और हृदय में विद्युत की जो है कि छवि को लिए, अपने में वज्र को छिपाए हुए नई कविता को तुम जो है कि फिर से सृजन कर दो, बादल गरजो। फिर कहते हैं कि इस संसार के लोग जो गर्मी से क्या थे? व्याकुल थे, अनमन थे, अनमनस्क थे, या धरती जो जल रही है, धरती जो जल रही थी, वहाँ पे क्या थे? तुम अज्ञात दिशा से आकर के तुम जो है कि फिर से इस जलती हुई धरती शीतल कर दो, बादल गरजो। ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही, कल हम फिर पढ़ेंगे, अट नहीं रही है।
तब तक के लिए नमस्ते।